Does the person you are with encourage you to read? You have to ask, what does he bring for me? Roses or books? If someone has a stake in making you better, that person will push you towards books. Books are what we all need. तो हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे फिर से मिल रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को कोई बुक रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मैं आज आप लोगों का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ, जो कि है कि तो आप लोग अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है आदित्य कुमार और मैंने आचार्य प्रशांत की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि बुक से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर डाली हैं। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने बुक रिव्यू किया है उनका, जो कि आप जाकर के आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप उन्हें देख सकते हैं, वरना साइड में आपको थंबनेल भी दिखाई दे रहे होंगे और आप चैनल में जाकर के वीडियोस के सेक्शन के अंदर मेरी वो सारी वीडियोस जाकर के देख भी सकते हैं। तो चलिए, आज आपके क्वेश्चन को आंसर करने का दिन आ चुका है। और आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम आचार्य जी की कोई भी किताब जा करके उठा लेते हैं, कई बार हमें वो किताब समझ में नहीं आती है। वैसे तो कई लोग मुझे डीएम करते हैं और पूछते हैं कि आखिर कौन सी वो बुक है जो आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहेंगे, और मैं उन लोगों से वहाँ पे पूछ लेता हूँ कि क्या वो किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं उनको उस चीज़ के बारे में आंसर कर देता हूँ। पर चलिए, अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में एक वीडियो ही बना दी जाए कि आखिर आप लोगों को किस तरीके से किताबें पढ़नी है और आपको किन किताबों से शुरुआत करनी है। तो देखिए, आचार्य जी की रिस्पेक्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी सारी की सारी किताबें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप उनकी कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप जाकर के पहले ही कुछ एक्सट्रीम टॉपिक्स को ज़्यादा जाकर के टच ना करें, ज़्यादा डीप टॉपिक्स को शुरुआत में ना उठा लें, जैसे कि माया का टॉपिक हो। तो आप जब जाकर के ऐसे टॉपिक शुरुआत में उठा लेते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, या फिर आप कोई जाकर के उपनिषद शुरुआत में उठा लेते हैं, तो आपको शुरुआत में समझ नहीं आएगा। अगर आप बिगनर हैं और आचार्य जी से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप जाकर के पहले किताबें उठाइए, जैसे कि बोध कथाएँ, जैसे कि विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई, खेल-कूद, ये सब आप जाकर के आचार्य जी की किताबें पहले उठाएँ। और आप लोग अगर कहेंगे तो आप लोग मुझे जाकर के कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप लोगों को अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इन किताबों को जब आप पहले उठाते हैं, तो इनको पढ़ने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ये किताब उठाते हैं और इन किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस किताब के साथ-साथ में हर एक चैप्टर का एक पॉइंट ज़रूर एक नोटबुक में नोट करते हुए चलें। जैसे कि मान लीजिए आपके कहानी में, आपकी किताब में जो चैप्टर्स हैं, वो 25 चैप्टर्स हैं। तो हर 25 चैप्टर में आप अगर हर चैप्टर का नोट बनाएँगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर हर चैप्टर में एक टाइटल होगा और उसका एक आंसर होगा। तो उस वो क्या सवाल था और उसका आचार्य जी ने उस चैप्टर में क्या जवाब दिया है, जो आपको समझ में आया, वो उस किताब में लिखते चलें। और उससे क्या होगा कि आप 1 या 2-3 लाइनों में बहुत शॉर्ट में वो चीज़ लिखें। उससे क्या होगा कि आप 25 के 25 चैप्टर्स के बारे में वो चीज़ लिख देंगे। और फिर इससे होगा क्या? जब भी आप कुछ पढ़ते हैं ना, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, तो उसको सबसे ज़रूरी होता है इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ़ में। हम कई बार चीज़ें समझ तो जाते हैं, मेजॉरिटी लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम है कि वो चीज़ें समझ जाते हैं, मगर वो उसे लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आप लोग को क्या करना है कि जो भी आपने वो नोट्स बनाए होंगे, फिर उसको एक-एक करके आपको ये देखना है कि ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर के आ सकता हूँ। और जब आपकी ऐसे करके एक-एक चीज़ को आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ के लिए ये चीज़ करी जा सकती है, इस चीज़ के लिए ये चीज़ की जा सकती है। तो तब आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू होगा। तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट आता है। फिर जब आप वैसे एक किताब खत्म कर लें, फिर आप उसी तरीके से कोई दूसरी किताब मंगा लें, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किताब कौन सी पढूँ, मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद में जब आप ये काम करना खत्म कर लें, उसके बाद में आप मूव हो जाएं और लोगों की तरफ भी, आचार्य जी की और अच्छी अच्छी किताबों की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं, और जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताबों की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जाकर के आगे जाकर के पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे एक लाइन रोज़ पढ़ने से शुरुआत करें, आप एक पेज रोज़ पढ़ने से शुरुआत करें, आप एक चैप्टर रोज़ पढ़ने से शुरुआत करें, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और कितना आपको टाइम अलाउ करता है, उस पे डिपेंड करता है। मगर देखिए, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता तो इस चीज़ को लेकर के एक छोटा-सा शॉर्ट बना देता और डाल देता, मगर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक थोड़ा-सा डिटेल में आप लोगों से बात कर सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो किताबें पढ़ने की चीज़ है ना, अक्सर मैंने लोगों के अंदर देखा है कि लोग बोल देते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास में ये सब चीज़ें करने का, या फिर लोग बोल देते हैं ना, मुझे ना फ़िक्शन ज़्यादा पसंद आती है। और फ़िक्शन में भी ना बहुत खराब फ़िक्शन, फ़िक्शन खराब नहीं होता है, फ़िक्शन बहुत अच्छे भी होते हैं। और फ़िक्शन में भी ज़्यादातर वो रोमांटिक्स और ये सब पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, आपका मन है तो, मैं उसमें कोई आपको कमेंट नहीं करूँगा। बट देखिए, अच्छा जो लिटरेचर है ना, वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वही आपको आगे लेकर के जाएगा। वही आपको जीवन की गहराइयों को समझाएगा अच्छे तरीके से। तो पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट मत ढूँढिएगा कभी भी। और आपको अगर कहीं भी, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आप अपना बड़ा भाई समझ करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अगर मुझसे बड़े भी हैं तो भी आप अगर मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहें, तो मैं आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ में, और जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी आज तक मैंने समझा है, वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि मैं बस यही बात करना चाहता था आप लोगों से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ में पूरा का पूरा अपना मन लगाएंगे और पढ़ाई को जारी रखेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, और मैं आपके साथ में आता रहूँगा नई-नई बुक्स का रिव्यू करने के लिए। आप लोग जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा उससे। और दूसरी बात, आप जा कर के मेरे बुक रिव्यूज़ भी देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जो किताबें अच्छी लगें, वो किताबें आप जा कर के पढ़ सकते हैं। बाकी आप जा कर के आचार्य जी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जिसमें उन्होंने कई सारी किताबें बताई हैं। और आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर कि आपको आचार्य जी की या फिर मेरी पढ़ी हुई बेस्ट किताबें उस लिंक ट्री में मिल जाएंगी। वहां से जाकर के आप वो किताबें भी खरीद सकते हैं, लिंक वहीं पर दिया हुआ है। सो थैंक यू, आप लोग हमारे साथ में बने रहे, और टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।